स्टार 11 उत्तराखंड में आपका स्वागत है। और मैं फिर से आपके लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो कि यूके एसएससी और यूके पीएससी के आने वाले एग्जाम वीडियो बीपीडीओ बंदी रक्षक फॉरेस्ट गार्ड और एसआई के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों मेरे साथ साथ आप भी इस एमसीक्यूज को लगाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपका इसमें कितना स्कोर रहा है। स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए क्या है, इसका बिल्कुल राइट आंसर है रानीखेत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोविंद वन्य जीव विहार की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों गोविंद वन्य जीव विहार की स्थापना हुई थी कब? और 1955 में। ऑप्शन बी क्या है, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं गरुड़ चट्टी प्रपात कहाँ स्थित है? तो दोस्तों गरुड़ चट्टी जो प्रपात है ये कहाँ है आपका? पौड़ी में। ऑप्शन सी क्या है, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमाऊं की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कुमाऊं की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? आपका पंचाचूली। ऑप्शन ए क्या है, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन हुआ था 1988 में। ऑप्शन सी क्या है, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड का नवीन इतिहास किसकी पुस्तक है? तो दोस्तों यह है किसकी? यशवंत सिंह कटोच। ऑप्शन ए क्या है, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 से 18 वर्ष की किशोरियों में जीवन कौशल निर्माण हेतु संचालित है। तो दोस्तों यह है आपका, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका क्या? मोनाल परियोजना। ठीक है, जो कि आपका 11 से 18 वर्ष तक का की किशोरियों के जीवन कौशल के लिए जो है ये चलाई जा रही है भाई। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। राज्य में ई-वे बिल व्यवस्था लागू की गई थी। तो दोस्तों ये लागू की गई थी कब? 2018 में। ऑप्शन सी क्या है, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं थारू लोगों की अर्थव्यवस्था आधारित है। तो दोस्तों थारू लोगों की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि भी है, पशुपालन भी है, आखेट भी है, यानी कि उपरोक्त सभी। इसका बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजातीय समूह है भाई, ये भी ध्यान रखना। और ये लोग जो है दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है पवलिया आभूषण पहना जाता है। तो दोस्तों पवलिया आभूषण जो पहना जाता है ये पहना जाता है कहाँ? पैर में। ऑप्शन ए क्या है, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने वर्ष 1915 से 1946 तक उत्तराखंड में कुल कितनी यात्राएं की थी? तो दोस्तों इन्होंने की थी भाई कितनी? 6 बार ये यहाँ पर आए थे आपका उत्तराखंड में, ध्यान रखिएगा भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है नल दमयंती ताल किस जनपद में है? तो दोस्तों नल दमयंती ताल है कहाँ? आपका नैनीताल में। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। उत्तराखंड में बांज बुरांस के पौधे हैं। तो जो बांस और बुरांस के पौधे या आप कहो पेड़, ठीक है, तो ये किस जलवायु की विशेषता है भाई? तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी। ठीक है, आपका कैसे है? समशीतोष्ण वनों की विशेषता है भाई ये। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी में नहीं है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, कौन सा? चित्रकांठा जो है आपका कहाँ? उत्तरकाशी में नहीं है भाई। और बाकी केदारकांठा, मानेक, हरकीदून ये सभी क्या हैं? आपका उत्तरकाशी में है। तो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा बुग्याल है बेदनी बुग्याल, ये किस जनपद में है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। प्रत्येक भूटांतिक व्यापारी का तिब्बत में एक मध्यस्थ होता था जिसे कहा जाता था। तो मध्यस्थता को क्या कहा जाता था भाई, ये पता। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी। ठीक है, मितुर। ठीक है, जबकि गमैया ये पद्धति होती थी भाई, व्यापार की एक प्रकार से पद्धति होती थी गमैया। और जबकि अगर बात करें कि जो मध्यस्थता होती थी वो किसके तहत होती थी? मितुर के तहत। ऑप्शन बी क्या है, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है लघु हिमालय किसके मध्य स्थित है? तो दोस्तों लघु हिमालय जो स्थित है यह आपका शिवालिक वह महान हिमालय के मध्य है भाई। ठीक है, शिवालिक और किसके? महान हिमालय के मध्य है, यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए
अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, जयलंग पर्वत कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जयलंग पर्वत है कहाँ? उत्तरकाशी में। ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण में उत्तराखंड का सबसे स्वच्छ शहर है। तो दोस्तों उत्तराखंड का जो सबसे स्वच्छ शहर है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि देहरादून। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार 2019-20 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि किसको किया गया है? लक्ष्य सेन को किया गया है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशिया का दूसरा केबल स्पेंसर पुल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों एशिया का जो दूसरा स्पेंसर पुल है, इसका जो निर्माण किया जा रहा है, ये कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, कहाँ? ऋषिकेश में किया जा रहा है भाई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व भारती की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों विश्व भारती की जो स्थापना हुई थी, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 1912 में। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश रचना है किसकी? दयानंद सरस्वती की। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, खराज किस प्रकार का कर था? तो दोस्तों खराज जो था, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी यानी कि किससे? आपका गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था भाई, क्या? खराज। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस की तुलना किससे की जाती है? तो दोस्तों मैकियावेली की जो आपकी प्रसिद्ध ग्रंथ है द प्रिंस, इसकी जो तुलना की जाती है वो किससे की जाती है? इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए आपका अर्थशास्त्र से की जाती है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस था भाई। कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, द्वितीय बौद्ध संगति के समय, द्वितीय बौद्ध संगति किसके समय में हुई थी? तो दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगति जो हुई थी, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी यानी कि क्या? कालाशोक के समय में। ठीक है, ये जो है आपकी द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों अलमाटी बांध, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी यानी कि किस पर? कृष्णा नदी पर है भाई। किस पर है? कृष्णा नदी पर है आपका क्या? अलमाटी बांध। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाटो की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों नाटो की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1949 में। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, सल्तनत काल में एकता क्या था? तो दोस्तों सल्तनत काल में एकता था क्या? एक प्रकार का प्रांत। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, प्रांत होता था भाई एकता एक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, महाजन समिति का संबंध किससे है? तो दोस्तों महाजन समिति का संबंध है किससे? चीनी उद्योग से। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, देश रत्न के नाम से किसे जाना जाता है? तो देश रत्न के नाम से जाना जाता है भाई किसको? राजेंद्र प्रसाद को। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय के काल में बंगाल विभाजन रद्द हुआ? तो दोस्तों बंगाल विभाजन जो रद्द हुआ था, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, चटगांव शस्त्रागार की किस क्रांतिकारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन बी। ठीक है, किसको सुनाई गई थी? कल्पना दत्त को। ठीक है, और अगर हम बात करें कि ये जो घटना हुई थी, ये घटना जो हुई थी आपका चटगांव शस्त्रागार, तो ये हुई थी भाई कब? 1930 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? बंगाल में। ध्यान रखना भाई कहाँ हुई थी? बंगाल में हुई थी भाई, ध्यान रखिएगा। बांग्लादेश में उस समय जो है यानी कि
इसका राइट आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन बी। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, लोजाना की संधि कब हुई थी? तो दोस्तों लोजाना की जो संधि हुई थी, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। कब हुई थी? 1923 में जो है यह आपका लोजाना की संधि हुई थी। तो दोस्तों लोजाना जो पड़ता है, ये पड़ता है कहाँ? स्विट्जरलैंड में, ठीक है, ध्यान रखना। और ये संधि जो आपकी हुई थी कब? 24 जुलाई, ठीक है, 24 जुलाई 1923 में ये संधि हुई थी भाई। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, द फॉल ऑफ मैन किसकी कृति है? तो दोस्तों द फॉल मैन ऑफ कृति, ये जो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन डी, ठीक है, माइकल एंजेलो की जो है ये कृति है भाई। ऑप्शन डी का इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, ऊष्मी व्यंजनों की संख्या होती है। तो दोस्तों ऊष्मी व्यंजनों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? आपका 4, ठीक है, ऑप्शन बी का इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, महाप्राण में शामिल नहीं है। तो दोस्तों महाप्राण में शामिल नहीं है पूछ रहा है भाई, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, वो नहीं होता भाई महाप्राण में। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, उच्चारण स्थान के आधार पर लॉ बोला जाता है। तो दोस्तों लॉ बोला जाता है किससे? दंत से। ऑप्शन सी क्या होना चाहिए इसका बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, निश्चित में कौन सी संधि होगी? तो दोस्तों निश्चित में जो संधि होगी इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, निहधन, ठीक है, निश्चित, निह विसर्ग के साथ होता है भाई, तो ध्यान रखना ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, विशेषण के प्रकार में शामिल नहीं है। तो दोस्तों विशेषण के प्रकार में शामिल नहीं है कह रहा भाई, तो इसमें जो विशेषण के प्रकार में शामिल नहीं है, गुणवाचक होता है भाई, परिमाणवाचक होता है, व्यक्ति है, यानी कि ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है भाई, ठीक है, ऑप्शन संबंधवाचक विशेषण ये नहीं होता है भाई। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट, प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? प्रयोग या रचना के आधार पर जो क्रिया होती है दोस्तों होती है कितने प्रकार की? 8 प्रकार की। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, अपनाना किस प्रकार की क्रिया है? तो दोस्तों अपनाना जो क्रिया है यह है आपका किस प्रकार की? नाम धातु, ठीक है, ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, नाम धातु क्रिया। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, मोहित अभी अभी सोया है, मोहित अभी अभी सोया है, क्रिया विशेषण का प्रकार बताइए। तो दोस्तों मोहित अभी अभी सोया है समय को भाई डिनोट कर रहा है, तो इसलिए जो है इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, ठीक है, किसको? कालवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए कमीज कमरा किस प्रकार के शब्द हैं? तो दोस्तों कमीज कमरा जो है यह है किस प्रकार के? पुर्तगाली, ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, अरात्रिका का तद्भव होगा। तो दोस्तों अरात्रिका का जो तद्भव होता है इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, यानी कि क्या? आरती होता है भाई। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, के द्वारा किस प्रकार किस कारक की विभक्ति है? तो के द्वारा जो होता है भाई ये किस कारक की विभक्ति है? ऑप्शन सी क्या होना चाहिए इसका बिल्कुल राइट, बी, ऑप्शन बी क्या होना चाहिए इसका बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए, करण कारक, ठीक है, करण के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? तो दोस्तों बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक है कौन? ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, युगांतर के लेखक कौन है? तो दोस्तों युगांतर के लेखक है कौन? इसका जो राइट आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, दंत का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों दंत का पर्यायवाची नहीं कह रहा है भाई, तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए दंत का पर्यायवाची नहीं होता है भाई, तो दंत का पर्यायवाची नहीं होता है, तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आज का जो अंतिम प्रश्न है दोस्तों वो है आपका, गरल का विलोम शब्द होगा। तो दोस्तों गरल का जो विलोम शब्द है वो है आपका क्या? इसका जो राइट आंसर है गरल का जो विलोम होता है भाई वो होता है क्या? आपका सुधा, ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों ये सीरीज आपको कैसी लगी इसके लिए आप मुझे कमेंट करें, और अगर कोई
क्वेश्चन में आपको कोई त्रुटि लगती है तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर एवं लाइक करें। धन्यवाद।